रीति, नीति, प्रीति, कहाँ हो? चलो अब खाना खा लो। अभी आते हैं माँ। वंदना की आवाज लगाते ही उसकी तीनों बेटियां रीति, नीति और प्रीति अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। प्रीति हमेशा बीच में चलती थी और उसके दोनों तरफ कंधे पकड़कर नीति और प्रीति चला करती थी। दरअसल प्रीति और नीति देख नहीं सकती थी और रीति देख तो सकती थी, पर वो पैरों से लाचार थी। तो रीति बैसाखी के सहारे थी और नीति और प्रीति रीति के सहारे। कितनी बार कहा है ज्यादा दूर मत जाया करो। रीति दीदी थी ना हमारे साथ। अरे कब तक तुम तीनों साथ रह पाओगी? एक दिन तो तुम तीनों को अपने अपने घर जाना ही होगा। फिर क्या करोगी बोलो? तो फिर हम शादी ही नहीं करेंगी। रीति दीदी का कंधा पकड़कर ऐसे ही चलती रहेंगी हमेशा। वंदना का कोई बेटा नहीं था, बस तीनों बेटियां थी और वो भी अपाहिज। वंदना को इस बात का बहुत दुख था। वंदना का पति श्याम एक छोटा किसान था और बड़ी मेहनत से अपना और अपने परिवार का पेट पालता था। फिर एक दिन, रीति कहाँ हो? माँ मैं रोटी बना रही हूँ। अरे सारा दिन तू ही काम करती रहती है, अपनी दोनों बहनों को भी तो कुछ सिखा। माँ मैं हूँ ना, और वैसे भी वो दोनों कैसे करेंगी? ऐसा नहीं है मेरी बच्ची, जब तू अपने घर चली जाएगी तो इन्हें भी तो ससुराल जाना पड़ेगा। फिर कैसे काम चलेगा? अंधे भी तो अपने हिसाब से काम करते हैं ना। और हम कोई अमीर घर से तो है नहीं कि काम नौकर चाकर करेंगे। पर माँ वो कैसे कर पाएंगी? आप खुद ही सोचो ना कि अगर आप देख ना पाओ तो आप कैसे पता करोगी कि कौन सी शक्कर है और कौन सा नमक? कैसे पता करोगी कि कौन सी मूली है और कौन सी गाजर? माँ मैं तो कहती हूँ कि आप मेरी शादी ही मत करो। मैं कमाऊंगी और सबका ख्याल रखूंगी हमेशा। रीति की बात सुनकर वंदना की आंखों में आंसू आ गए। ये बात नीति और प्रीति ने भी सुन ली और वो दोनों भी चुपके चुपके रोने लगी। फिर उसी शाम, माँ पिताजी मैंने सोच लिया है, हम तीनों बहनें या तो शादी ही नहीं करेंगी या फिर हमारी शादी ऐसे घर में करना जहाँ तीन भाई हो। बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए, ना अमीर घर और ना ही कोई बहुत सुंदर लड़के। बस हमें अलग मत करना पिताजी, क्योंकि मेरे बिना इनका और इनके बिना मेरा गुजारा ही नहीं है। रीति की वो बात श्याम और वंदना को लग गई और फिर एक दिन श्याम भागा भागा घर आया। अरे सुनती हो, एक खुशखबरी लाया हूँ। क्या है जी, जल्दी बताओ। वो किशनपुर है ना, वहाँ किशोरी लाल जी का परिवार रहता है। उनके तीन बेटे हैं और तीनों ही कुंवारे हैं। वो अपने बेटों की शादी करना चाहते हैं। इससे बढ़िया मौका नहीं मिलेगा। अगर उन तीनों लड़कों से अपनी बेटियों की शादी हो जाती है तो वो हमेशा साथ रह सकेंगी। पर वो हमसे रिश्ता जोड़ेंगे क्या? वो तो अरे यही तो बताना है तुम्हें। अब इसे भगवान की लीला ही कहो। वो तीनों भाई भी जरा कम देख पाते हैं, इसीलिए शायद वो मान जाए। अच्छा, तब तो आप फटाफट बात चलाओ। अगले ही दिन शाम किशोरी लाल के घर पहुंचा और उससे अपनी बेटियों के रिश्ते की बात की। किशोरी लाल ने भी रिश्ते के लिए हाँ कर दी और शाम से शादी की तैयारियां शुरू कर दी। तीनों बहनें भी बहुत खुश थी। फिर शादी की तारीख भी आ गई, लेकिन फेरों से ठीक पहले। एक मिनट रुको पंडित जी, इतनी जल्दी भी क्या है? हाँ तो श्याम जी, जरा दहेज वहेज का हिसाब तो समझाओ। अब पर दहेज की तो बात ही नहीं हुई थी किशोरी लाल जी, और जितना मुझसे बन पड़ा उतना तो मैं कर ही रहा हूँ। अरे तो हम अपने लिए कहाँ कुछ मांग रहे हैं? आप तीन तीन बेटियां दे रहे हो। कल को बच्चे कहीं घूमने जाएंगे तो हर जगह ऑटो और बस के धक्के खाते फिरेंगे क्या? अब आप ऐसा करो कि एक ऐसी कार दे दो जिसमें 7 लोग आ जाएं। बस, बाकी कुछ नहीं चाहिए। है? पर ऐसी कार तो बहुत महंगी आएगी, मैं गरीब कहाँ से लाऊंगा किशोरी लाल जी? अरे तो अभी की बात कौन कर रहा है? हम आपकी तीनों बेटियों को ब्याह करने जा रहे हैं, ठीक है? ठीक 1 महीने बाद आप कार ले आना, और अगर नहीं ला पाए तो अपनी बेटियों को वापस ले जाना। बहुत बेगैरत आदमी हो किशोरी लाल, है? अपने बेटों की शादी करने आए हो या सौदा करने आए हो बे? मुखिया तुम चुप करो। अगर इतना ही प्यारा रहा है ना इन लंगड़ी और अंधी बेटियों पर, तो तुम ही ले जाओ इन्हें अपने घर बहू बनाकर। करा देता, और मेरा एक ही बेटा है, और अगर 3 होते ना तो तुम्हारे सामने इनसे शादी कराता और तुम्हें जूते मार कर बाहर निकाल देता इस गांव से, जूते मार कर। हाँ तो हम जा रहे हैं, अब ढूंढ लेना ऐसा घर इन लंगड़ी और अंधियों के लिए, जहाँ बिना दहेज के तीनों की शादी हो जाए। हम भी देखते हैं। विमल बेटा इधर आ। श्याम भाई बताओ कि आप मेरे बेटे के साथ अपनी कौन सी बच्ची की शादी करना चाहते हो, बताओ। मुखिया जी आपकी इस दरिया दिली के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम तीनों अलग नहीं रह सकती। मेरी बहनें मेरे ही सहारे हैं, तो या तो हम तीनों एक ही घर जाएंगे या फिर
शादी तो होगी बेटी, और इस लालची किशोरी लाल के सामने ही होगी। श्याम भाई, मेरा एक ही बेटा है और आपको अजीब लगेगा, लेकिन अब कोई चारा नहीं है। मैंने जबान दे दी है, मैं अपनी तीनों बेटियों का हाथ अपने बेटे विमल के लिए मांगता हूँ। बताओ, आपको मंजूर है?